भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। एक एक कार्यकर्ताओं को संगठित करके काम करने का काम किया, निरंतर मेहनत करके, और हम सब ने तीनों सीट जीतने का काम किया। पुनः फिर एकजुटता के साथ में हम सब के सारे विधायक, हमारे यहाँ से कुनकुरी से यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी हैं। 11 में से 10 सीट भाजपा की झोली में। लोकसभा का चुनाव भी हम सब ने 2 लाख लगभग 40,000 वोटों से जीतने का काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो हम सब यहाँ खुशी से सारे कार्यकर्ता हमारे पटाखे फोड़े और बड़ा खुशी मनाते हुए अभी चौथा किस्त डल गया है। 1,000 रुपए जो 12,000 रुपए साल देने का, उसमें महिलाओं को काफी ज्यादा उत्साह है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं भाजपा कार्यालय कांसाबेल में बैठा हूं और इस समय जसपुर जिला के भाजपा अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से मैं बात करना चाहता हूं और उनके बातों को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नमस्कार करता हूं आपको भी, आपके चैनल, मेरे चैनल अजयदान 2 में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, सुनील गुप्ता जी का परिचय, ये हमारे जसपुर जिला के भाजपा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है और इनके जो काम की जो शैली है वो बहुत ही जबरदस्त है। पिछले समय में विधानसभा चुनाव में इन्होंने टोटल जसपुर जिला में 3 सीट है और तीनों सीट को वो इन्होंने जिता करके भाजपा की झोली में डाला है। और साथ ही अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ, उसमें भी उन्होंने जसपुर जिले से रायगढ़ लोकसभा सीट से एक सीट भाजपा की झोली में डाला है। तो इनका बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद भी पहचान है इनका हमारे जसपुर जिले में। एक भाजपा नेता के कद्दावर नेता के रूप में इनका पहचान है। तो मैं थोड़ा सवाल करना चाहूँगा। तो गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि कई बार भी आप 3 सीट दिलाने में कामयाब रहे, आपकी रणनीति मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रही है, इसलिए आपने वो सीट दिलाने में कामयाब हुए। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। और निरंतर जब विषम परिस्थितियों में, जब जसपुर जिले में तीनों सीट कांग्रेस के पास थी, तब मुझे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया था और मैं बड़े संगठन के साथ चलकर हमारे कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ताओं को संगठित करके काम करने का काम किया। और निश्चित तौर पे हम सब ने, जो बूथ के हमारे अध्यक्ष है वहां से लेकर और पूरे जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के लोगों ने निरंतर मेहनत करके और हम सब ने तीनों सीट जीतने का काम किया। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा काम था और छत्तीसगढ़ में हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल हुए। उसी तरह लगातार पार्टी के काम निरंतर हम सब करते रहे और अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाई राधेश्याम राठिया जी को सम्मानीय नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने उनको भाजपा से टिकट दिया और हम सब ने पुनः फिर एकजुटता के साथ में हम सब के सारे विधायक, हमारे यहाँ से कुनकुरी से यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी हैं, उनका निरंतर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग विधानसभाओं में ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार उन्होंने दौरा किया प्रत्येक विधानसभा का, और आप देख रहे हैं कि 11 में से 10 सीट भाजपा की झोली में। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से लोकसभा का चुनाव भी हम सब ने 2 लाख लगभग 40,000 वोटों से जीतने का काम किया। और निश्चित तौर पे कल जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने
तो हम सब यहाँ खुशी से सारे कार्यकर्ता हमारे पटाखे फोड़े और बड़ा खुशी मनाते हुए सारा हम सब ने किया है। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार करना चाहता हूं। धन्यवाद। सर एक सवाल और है मेरा, जब मैं फील्ड में घूमता हूँ, चुनाव के समय जब मैं घूम रहा था तो मैं एक चीज़ देखा जो और पार्टियों में मैंने देख नहीं पाया उसको। कार्यकर्ता तो काम करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखा कि आपके भाजपा के जो मतदाता हैं वो भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। ये कैसे आपने इसको किया? जी, निश्चित तौर पे ये जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं और छत्तीसगढ़ में जो 3 महीने से लगभग 6 महीने से जो 100 दिन के कार्यकाल है सम्मानीय विष्णुदेव साय जी का, उससे प्रभावित होकर जो हमारी महतारी वंदन योजनाएं चल रहे, अन्य जो योजनाएं चल रहे, बड़े जो अंदर तक घुसे हुए, उस पे महतारी वंदन का हम कहें बात करें तो अभी 4था किस्त डल गया है। 1,000 रुपए जो 12,000 रुपए साल देने का, उसमें महिलाओं को काफी ज्यादा उत्साह है और उन्होंने कार्यकर्ताओं के माफी पर भी काम किया है। निश्चित तौर पे उसका भी लाभ हम सबको मिला। सर एक सवाल और मेरा कि अब डबल इंजन का सरकार बन गया है ना, तो आप अपने जिले के लिए, अपने विकास खंड के लिए विकास के बारे में क्या क्या सोचे हैं आप? निश्चित तौर पे यहाँ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो विकास का तो क्या कहना है, विकास तो हो रहे हैं। और अभी कुनकुरी में 200 बिस्तर का अस्पताल भी स्वीकृत हो गया है और आने वाले समय में मेरा मानना है कि जो जसपुर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल होगा। और निश्चित तौर पे यहाँ विकास से थोड़ा अछूता जरूर था, लेकिन अब आने वाले समय में अनेकों विकास कार्य होंगे। और सड़क का भी जो वो था, पूरा जाल सड़क की तरफ बिछा हुआ है और अभी नए सड़क भी बहुत ज्यादा बजट में स्वीकृत है। पानी की समस्या नहीं होगी, सड़क की समस्या नहीं होगी, अनेक जो हमारे जो भी मूलभूत समस्या है उससे हम निजात पाएंगे। प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए भी। ये पहला ऐतिहासिक कहना चाहिए इसको। तो ये घटना आपको कैसा लगा? निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के, जो देश में नहीं विदेशों में भी जिनके नाम का डंका बज रहा है, और वे तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे लिए, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए ये गौरव की बात है। और निश्चित तौर पे विकसित भारत जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है, वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल को अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद।